नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे हम सबके घर में घुस सी गई है और उसको हम धीरे धीरे अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा सा मान बैठे हैं। हमारे देश में खास करके शहरों में ये बीमारी धीरे धीरे सबके घरों में घुस सी गई है। इस बीमारी का नाम है नींद का न आना। नींद का न आना एक इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि ज़्यादातर प्रोफेशनल्स और ज़्यादातर वर्किंग कल्चर वाले लोग रात को नींद की गोली लेने लगे हैं। हाल फिलहाल के दिनों में नींद की गोली की खपत काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, जो एक चिंता का विषय है। हम न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि हमारे समाज के लिए और ख़ास करके हमारे लिए नींद की बीमारी इतनी बड़ी हो गई है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी अपनाई हुई गलत आदतों की वजह से, हमारे गलत कल्चर की वजह से और हमारे कार्य करने के गलत नज़रिए की वजह से विकसित हो रही है। नींद एक प्राकृतिक वरदान है इस शरीर के लिए। जब ये शरीर थक जाता है तो यह आराम करता है, जिससे ऊर्जा जो हमने खपत कर दी होती है उसका पुनरुत्थान होता है और हमारा शरीर और हम पुनः एक बार जोश के साथ उठते हैं और फिर काम पे लग जाते हैं। उसके लिए शरीर को आराम की सख्त ज़रूरत होती है और ये आराम सिर्फ गहरी नींद में ही प्राप्त हो सकता है, जो आज हम इसको दुर्लभ बनाते जा रहे हैं। प्रतिदिन यह हमसे दूर होती जा रही है। शांति से चैन की नींद सोना शहर वाले तो बिल्कुल ही भूल गए हैं और धीरे धीरे ये अन्य क्षेत्रों में भी पनप रही है। भौतिक सुख सुविधाओं के चक्कर में हम अपना चैन भूल गए हैं। पैसे के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में हम सब कुछ इस शरीर के अलावा सब चीज़ याद रखते हैं, जो लेकिन मूलभूत चीज़ है जिसके लिए हम पैसा कमा रहे हैं कि हम सही रहें, हमारा परिवार सही रहे, हमारा स्वास्थ्य सही रहे, वो हम बिल्कुल भूल गए हैं। उसके लिए तो हमें फुर्सत ही नहीं है। हम ये एक बात मान के चल रहे हैं कि ये जो शरीर मिला हुआ है इसी से सब कुछ है। ये बात तो हम करते हैं, लेकिन इस पे ध्यान देने का हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। हम एक रेस में लगे हुए हैं, उस रेस में जिसमें बगल वाला भी दौड़ रहा है और मैं भी दौड़ रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी क्षमता को छोड़ के बगल वाले की क्षमता पे ज़्यादा ध्यान दिए हुए हूँ। पैसा कमाने का मूल अर्थ होता है कि आज को हम बेहतर करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम पैसे से आज को ना बेहतर करके हम भविष्य के बारे में योजनाएं बनाते रहते हैं कि हम भविष्य के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और अंजाम ये है कि आज ही को हम बर्बाद कर रहे हैं, तो भविष्य कैसे सुनहरा होगा। नींद का आना जो बीमारी हमारे यहाँ पनप रही है वो शहरी लाइफस्टाइल और आज की शिक्षा पद्धति की वजह से है। लोग अपने काम धंधे को लेकर इतने तनावपूर्ण रहते हैं, अगले टारगेट को लेकर इतने तनावपूर्ण रहते हैं कि उसमें काम का मज़ा लेना ही भूल गए हैं, ज़िंदगी का मज़ा लेना भूल गए हैं। वो ये भूल गए हैं कि काम वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, न कि ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। लेकिन हो दरअसल ये रहा है कि उस काम के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो न तो ज़िंदगी का मज़ा मिल पा रहा है और न तो उस काम का इंजॉयमेंट हो पा रहा है। तो दोनों की दोनों चीज़ें एक प्रकार से बर्बादी की राह पे लगातार चल रही हैं और ये ध्यान देने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। इसी तनाव का एक बहुत बड़ा परिणाम आप देख सकते हैं कि आज घर घर में लोगों को शुगर हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, गैस हो गया है, सर दर्द होता जा रहा है और न जाने इस तरह की तमाम छोटी बीमारियां। और यह बीमारियां इतनी आम हो गई हैं कि लोग इस पर ध्यान देना ही भूल गए हैं। ये कहते हैं कि ये तो होता रहता है। इन सारी बीमारियों को हम जनरल मान चुके हैं। अगर तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, शुगर हो गया है, थायराइड हो गया है, तो हम कहते हैं कि ये तो आम है, तो सबको हो रहा है, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम उसको एक किनारे करके फिर अगली एक रेस में लग जाते हैं जिसमें सब कुछ नष्ट होता जा रहा है, सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। आश्चर्य की ये बात है कि हम इतने आधुनिक युग में रह रहे हैं। असाधारण वैज्ञानिक विकास होने के बाद, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आने के बाद, हर क्षेत्र में विकास होने के बाद भी हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल ना बना के दुखद बनाते जा रहे हैं और बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। जबकि ये वैज्ञानिक जो भी हमने प्रगति की है, इसका मूल आधार, मूल मंत्र ये था कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो, हम बेहतर हो, हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो। न कि इसका ये मूल मंत्र था कि हर चीज़ ख़त्म हो जाए जिसके लिए ये उपयोग की चीज़ है वो भी ना रहे, यानी हमारा शरीर या हम। आश्चर्य की ये बात है कि जब हम तनाव में रहते हैं तो ये एक संक्रामक बीमारी है। तो अगर मैं तनाव में हूँ तो मेरे साथ संबंधित जितने लोग होंगे, चाहे वो मेरे परिवार में हो, चाहे मेरे ऑफिस में हो या मेरे सबॉर्डिनेट हो, वो भी तनावग्रस्त रहने लगेंगे। क्योंकि जब मैं तनाव में रहूँगा तो मैं ही तो हर जगह जा रहा हूँ, तो मैं हर चीज़ को तनावग्रस्त करता चलूँगा, क्योंकि मेरा बिहेव वैसा होगा, मेरी सोच वैसी होगी
और हर चीज़ तनाव में आने लगेगी। जो कोई शांत भी मेरे साथ मिलने आएगा वो भी तनावग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत संक्रामक टाइप की बीमारी है। ये मुझे है तो मैं तुरंत दूसरे में फैला सकता हूँ, क्योंकि मैं तनावग्रस्त हूँ तो सामने वाला भी मुझे देख के तनावग्रस्त हो जाएगा। आज आलम ये है कि हम जब तनावग्रस्त होते हैं किसी चीज़ की चिंता में या किसी मुद्दे को लेके या कल अपने टारगेट को लेके, तो उन कंडीशंस में हम जल्दी तनाव मुक्त नहीं होते। ऐसा नहीं होता है कि हम ऑफिस में तनाव में हैं और घर आए तो तनाव मुक्त हो गए। हमने ये अपनी एक मानसिकता बना ली है कि उस तनाव को हमें कंटिन्यू करना है और उस तनाव को लगातार अपने सर पे लादे रहना है, अपने दिमाग में रखना है, अपने बर्ताव में रखना है, और वो हम घर भी ले आते हैं ये दिखाने के लिए कि हम बहुत गंभीर हैं, हम अपने प्रति बहुत गंभीर हैं, हम अपने काम के प्रति बहुत गंभीर हैं। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आप सिर्फ अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं, अपने दिमाग को एक गलत आदत इंडिकेट दे रहे हैं जो आपको आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। हम लगातार तनावग्रस्त होने के कारण धीरे धीरे ये हमारी आदत सी बन जाती है, और इस तनाव का परिणाम हमारे शरीर पे शायद ऊपर से ना दिखे, ऊपर से दिखने में टाइम लगता है, लेकिन अंदर ये अपना रिएक्शन दिखाना शुरू कर देती है, और उसी का परिणाम है बहुत सारी बीमारियों का आना। क्योंकि हम हर चीज़ का परिणाम तुरंत चाहते हैं और प्रकृति हमें बहुत मौके देती है, इसलिए परिणाम हमें तुरंत नहीं दिखते। तो अभी आज गुस्सा हम करेंगे और लगातार गुस्से में रहेंगे, लगातार तनाव में रहेंगे, तो इसका परिणाम कुछ साल बाद दिखता है। और ये बात हमें समझ में नहीं आती। ये तब समझ में आती है जब हम किसी एक बड़े रोग का शिकार हो चुके होते हैं, और तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी होती है। फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने जीवन और अपने कार्य को इस तरह से लेते हैं जैसे हम मशीन हैं। जैसे हम कंप्यूटर को लगातार काम पे लगाए रहते हैं, तो उसी तरह हम अपने शरीर को भी समझते हैं कि ये लगातार काम कर सकता है, और ऐसा ही हम बिहेव भी करते हैं। हम ऑफिस में भी वही बिहेव करते हैं, ऑफिस का कार्य घर ले आते हैं, घर पे भी वैसा ही बिहेव करते हैं, रात को सोते वक्त भी उन्हीं चिंताओं और उन्हीं कार्यों में उलझे रहते हैं, और लगातार फिर सुबह जब उठते हैं आनन फानन में तो फिर उसी कार्य के बारे में सोचते हुए ही उठते हैं। सारे हमारे कार्य जब हम कर रहे होते हैं तो हमारा कार्य पे कम ध्यान रहता है, ऑफिस और जो तनाव है उसके बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं, और इस तरह से ये धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाती है और हम अपने आप को मशीन मानने लगते हैं। तो इस बात की भूल मत करिए, आप मशीन नहीं है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि काम आवश्यक है, लेकिन उसमें जो तनाव है उसको घर लाने और लगातार सर पे ढोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ज़िंदगी का हिस्सा एक कार्य है, पूरी जिंदगी कार्य नहीं है। आज हम बेहतर बनने के चक्कर में अपने आप को गूगल मान बैठे हैं। सारी जानकारी, सारी नॉलेज, सारे कार्य पद्धति, सारे तनाव खुद हम लादे हुए हैं अपने दिमाग पे। नहीं, ऐसा मत करिए। इस बात का ध्यान रखिए कि गूगल को गूगल का काम करने दीजिए। आप अपने आप को एक इंसान समझिए, एक मानव समझिए, और वही कार्य करिए जो आपको आवश्यक हो, और कार्यों के बीच में फासला करने का प्रयास करिए। घर के कार्य घर के लिए रखिए, ऑफिस का कार्य ऑफिस के लिए रखिए, और दोस्तों से अगर आप मिलते हैं तो उस दौरान कहीं का कार्य आपके तनाव में नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। जिससे मिलिए उसके बन के रहिए। चाहे ऑफिस में आप मिल रहे हैं तो ऑफिस के बन के रहिए, घर पे मिल रहे हैं बच्चों से, पत्नी से, तो उसके बन के रहिए, और दोस्तों में अगर आप जा रहे हैं तो दोस्तों के बन के रहिए। सारा तनाव लेके ऑफिस का और ज़िंदगी का आप न तो घर जाइए, और घर का तनाव लेके न तो ऑफिस जाइए। इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में लाने की ज़रूरत है। कार्य लगातार करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ये बेहतर भी है। हम आज आधुनिक युग में रह रहे हैं तो हर चीज़ बेहतर बनाने की आज ज़रूरत है। तो कार्य करिए, लेकिन कार्य का एक समय निर्धारण करिए कि, और उस दौरान बस उसके बारे में सोचिए, और उसके बाद जब आप दूसरा काम कर रहे हैं, जैसे घर का काम कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो बस उसके बारे में सोचिए और वहाँ का एंजॉयमेंट कीजिए। सब चीज़ दिमाग पे मत लादे रहिए। हर कार्य, अगर कार्य का बहुत ज़्यादा बोझ है, आपके पास काम का काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी तनाव है, तो प्रयास करिए कि सारे कामों को एक साथ करने का प्रयास न करें, क्योंकि सारे कार्य एक साथ नहीं हो सकते हैं। सबका काम बटा होना चाहिए। तो धीरे 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 कार्यों को करें। जितना भी लोड है, हो सकता है शुरू में परेशानियां है, लेकिन धीरे धीरे आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, आप इसके आदती हो जाएंगे, तो कार्यों को बहुत परफेक्ट ढंग से कर पाएंगे और लगातार ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मेरी ये आपसे विनती है कि आप इस बात को ध्यान दीजिए कि हर चीज़ आप एक साथ नहीं कर सकते, और ज़िंदगी को तनावग्रस्त मत बनाइए। और तनावग्रस्त अगर नहीं रहेंगे तो नींद तो बेहतर आनी ही आनी है, क्योंकि प्रकृति का ये सबसे बड़ा वरदान हमें मिला हुआ है, वो है नींद, और इसका ध्यान रखिए। धन्यवाद।